हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है वैज्ञानिक के रासायनिक सूत्र, जिसे हम केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं। वैज्ञानिक जो आपके सूत्र हैं रसायन विज्ञान के सारे सूत्रों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की या 10th 12th के स्टूडेंट्स हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे रिलेटेड मोस्ट आपको 85 प्रश्न करवाने वाला हूं। 85 प्रश्न आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो अगर आप देखकर एग्ज़ाम में बैठते हो तो एक भी प्रश्न आप इस टॉपिक से छोड़कर नहीं आएंगे। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिस एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बनता है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा N2O। N2O लाफिंग गैस, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो सामान्य सूत्र है वो हो जाएगा N2O। और आपको चित्र के साथ में पूरी अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पे बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा D2O। D2O आपका भारी जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे हम, इसका अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 3 नंबर का प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा O3। O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। सारे के सारे सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, आप सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Na आपका होता है सोडियम और Cl होता है क्लोराइड। तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी साधारण नमक, जिसे हम सॉल्ट भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3, जिसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, जिसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, NaHCO3 इसका सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे लेड पराक्साइड भी कहते हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा Pb3O4। Pb3O4 आपका लाल सिंदूर हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम देखें तो लेड पराक्साइड भी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और इसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं।
सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। रासायनिक सूत्र क्या होगा और रासायनिक नाम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा और सूत्र आपका हो जाएगा सोडियम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH। NaOH ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और इसका सूत्र भी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा SO2 प्लस NO2। SO2 प्लस NO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा CO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। पानी का सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है पानी का सूत्र क्या होता है। जल का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा H2O। H2O आपका पानी का सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम सिल्वर क्लोराइड भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा AgCl। Ag आपका होता है सिल्वर और क्लोराइड होता है आपका Cl। तो यहाँ पे आपका सूत्र क्या बनेगा AgCl, ये आपका बनेगा हॉर्न सिल्वर यानी सिल्वर क्लोराइड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रसायनों का राजा का सूत्र क्या होता है। रसायनों का राजा का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम लोग बोलते हैं। H2SO4 रसायनों का राजा जिसे बोलते हैं और इसका सूत्र भी हो जाएगा H2SO4। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है सिंदूर वर्मिलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिंदूर वर्मिलियन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं। जिसे हम मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर HGS। HGS आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। सोडा एस जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 सोडा एस यानी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्कोहल का जिसे हम लोग दारू भी बोलते हैं या एथाइल एल्कोहल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H5OH। C2H5OH ये आपका हो जाएगा एल्कोहल का सूत्र, एथिल एल्कोहल या फिर इसे एथाइल एल्कोहल भी पढ़ा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र जिसे हम ट्राईक्लोरोमीथेन भी पढ़ते हैं। ट्राईक्लोरोमीथेन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा और क्लोरोफार्म का जो सूत्र है हो जाएगा CHCl3। CHCl3 क्लोरोफार्म यानी कि ये आपको बेहोशी के में काम आता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 18 नंबर का प्रश्न है फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। फिटकरी का सूत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा K2SO4 Al2
SO4 का होल क्यूब और 24H2O। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं, लाल दवा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, KMnO4। KMnO4 ये आपका लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, KOH। KOH ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CaOH2। CaOH2 चूने का पानी, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। और जिप्सम का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा 2CaO 2CaSO4H2O। CaSO4H2O ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CO+H2, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 25 नंबर का प्रश्न है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CO2। CO2 शुष्क बर्फ, जिसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 26 नंबर का प्रश्न आपका बनता है, हाइपो का रासायनिक सूत्र। हाइपो, जिसे हम सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, Na2S2O3H5O। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। ऑप्शन 3 जो है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाइपो का रासायनिक सूत्र, जिसे हम सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर का प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CaCO3। CaCO3 संगमरमर, और इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जो होता है आपका पोतने वाला, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CaO। CaO आपका चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, और इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर का प्रश्न है, चाक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चाक का रासायनिक सूत्र, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, CaCO3। चाक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3
CO3 होता है, इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा HCl। HCl जो है आपका ये म्यूरेटिक अम्ल होता है और इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आयल ऑफ विट्रियाल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑयल ऑफ विट्रियाल जिसे हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। H2SO4 ये आपका आयल ऑफ विट्रियाल जिसे हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है मड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मड जिसे हम लोग स्टार्च भी बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा C6H10O5। C6H10O5 ये आपका हो जाएगा मर्ड का रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम स्टार्च हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। TNT का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। TNT जिसे हम ट्राई नाइट्रो कॉल्विन भी बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा C6H2CH3ON2 और ब्रैकेट का क्यूब। ये आपका हो जाएगा TNT का रासायनिक सूत्र जिसे हम ट्राई नाइट्रो टालविन भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। फ्रीआन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फ्रीआन का रासायनिक सूत्र जिसे हम लोग डाईक्लोरो डाईफ्लोरो कार्बन भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसकी संरचना है, आप लोग देख सकते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा CF2Cl2। ये आपका हो जाएगा फ्रीआन का रासायनिक सूत्र जिसे हम लोग डाईक्लोरो डाईफ्लोरो कार्बन भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग वोरेक्स भी कहते हैं। सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे Na2B4O7 10H2O। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए और ये आपका सुहागा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा और रासायनिक नाम बोरेक्स हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl यानी Cl। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl। ये आपका विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। आयोडोफॉर्म ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा CHI3। CHI3 ये आपका आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र हो जाएगा जिसे ट्राई आईडी मीथेन भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। फिनाल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिनाल ये जो आपका रिंग बनी है इसे हम लोग रिंग बोलते हैं। अगर इस पे Cl लग जाएगा तो ये बेंजीन हो जाएगा और अगर इस पे OH लग जाएगा तो ये आपका फिनाल कहला जाएगा। इसी में आपको अंतर देखना है और यही आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। तो फिनाल का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा C6H5OH। C6H5OH ये आपका फिनाल होता है जिसे हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोला जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है गैलना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग लेड सल्फाइड भी बोलते हैं। गैलना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। गैलना जिसे लेड सल्फाइड भी बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा PbS।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। PBS ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर का प्रश्न है, नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। मैंने इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न, सारे के 85 प्रश्न आपको सारे के सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ। मैंने आपको यहाँ तक कि 41 प्रश्न करवा दिए हैं और आगे जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, 41 नंबर का प्रश्न है, सोरे का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोरे का अम्ल जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, HNO3। HNO3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। ये आपका सोरे का अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा और इसका रासायनिक नाम आपका नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है जिसे हम लोग हाइड्रेस्ट एल्यूमिना बोलते हैं? वाक्साइड, ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। Al2O3 2H2O 2H2O, ये आपका वाक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 43 नंबर का प्रश्न, ब्लैक जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है जिसे हम लोग जिंक सल्फाइड भी बोला जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ZnS। ZnS ये आपका ब्लैक जिंक यानी जिंक सल्फाइड का सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, SiO2। SiO2 ये आपका सिलिका का रासायनिक सूत्र हो जाएगा जिसे हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, जिसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फार्मेलिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फार्मेलिन, फार्मेल्डिहाइड जिसे हम लोग फार्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, HCHO। HCHO ये आपका फार्मेल्डिहाइड यानी फार्मेलिन का सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का, जिसे हम लोग कार्बामाइड भी बोलते हैं यूरिया को, और इसका रासायनिक जो सूत्र है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, NH2CONH2। NH2CONH2 ये आपका यूरिया का सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारी हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? भारी हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है जिसे हम लोग ड्यूटेरियम भी बोलते हैं? ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। भारी हाइड्रोजन को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और जिसे हम लोग ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गंधक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? गंधक का, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, S8। S8 ये आपका गंधक का सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पारा, पारा जिसे हम लोग पारा यानी कि Hg, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। Hg आपका जो है ये आपका पारा का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रोड्यूसर गैस और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस जिसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, N2। CO+N2 ये आपका प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा जिसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भी
बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मार्ग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मार्ग गैस जिसे हम लोग मीथेन गैस बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CH4। CH4 ये आपका मार्ग गैस मीथेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। फास्जिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं? फास्जिन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, COCl2। COCl2 ये आपका फास्जिन कार्बोनिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिरका जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, CH3COOH। CH3COOH एसिटिक अम्ल रासायनिक सूत्र ये है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपका, वुड स्पिरिट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? वुड स्प्रिट जिसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, CH3OH। CH3OH इसे हम लोग मेथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 55 नंबर का प्रश्न है, TNB जिसे हम ट्राई नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आप राइट आंसर हो जाएगा आपका, C6H3NO2 ये आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा और ये आपका संरचना सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंगूर का रस रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा इसका, जिसे हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, C6H12O6। C6H12O6 अंगूर का रस जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मिक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाए, जिसे हम लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CH3NC। CH3NC ये आपका रासायनिक जो सूत्र है हो जाएगा, जिसे हम लोग मेथाइल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिथार्ज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, PbO। PbO ये आपका हो जाएगा लिथार्ज, जिसे हम लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पायरिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CCl4। CCl4 ये आपका हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसे हम लोग पायरिन भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाइथोलिथ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिथ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्राइड भी बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, CaH2। CaH2 ये आपका हाइड्रोलिथ का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, जिसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं? रासायनिक सूत्र इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, NH4Cl। NH4Cl जिसे नौसादर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जिसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, H2S2O7। H2H और S2O7 ये आपका ओलियम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जिसे हम लोग
फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चूने का पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। चूने का पत्थर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3। CaCO3 कैल्शियम का पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका 64 नंबर का, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैग्नीसिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा MgO। मैग्नीसिया का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्विक सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। मरकरी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Hg आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, जिसे हम लोग फिनाल भी बोलते हैं। फिनाल का सूत्र जो है क्या हो जाएगा, C6H5OH। C6H5OH ये आपका कार्बोलिक अम्ल का हो जाएगा सूत्र, जिसे हम लोग फिनाल भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्लोवर साल्ट जिसे हम लोग सोडियम सल्फेट बोलते हैं, रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2SO4 10H2O, सोडियम सल्फेट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, नाइटर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। नाइटर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा KNO3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइटर का, और जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी बोला जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सफ़ेद लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सफ़ेद लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग बेसिक लेड कार्बोनेट बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2PbCO3 PbOH का होल ट्वाइज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 70 नंबर का प्रश्न है, हरा कसीस का रासायनिक सूत्र। हरा कसीस का रासायनिक सूत्र, जिसे हम लोग फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा FeSO4 7H2O। FeSO4 7H2O हरा कसीस, जिसे हम लोग फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा AgNO3 लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा Hg2Cl2, जिसे हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आर्सिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आर्सिन का रासायनिक सूत्र, जिसे हम लोग आर्सेनिक हाइड्रेट भी बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ASH3 आर्सिन का रासायनिक सूत्र कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीला कसीस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला कसीस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। CuSO4 5H2O, ये आपका नीला कसीस हो गया, जिसे हम लोग कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 75 नंबर का प्रश्न है, गैमेक्सिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा C6H6Cl6। गैमेक्सिन का जो है ये सूत्र हो जाएगा बेंजीन हेक्सा
क्लोराइड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग सोडियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा NaNO3। NaNO3 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, माइक्रोकॉस्मिक लवण जिसे हम लोग सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा NaNH4 प्लस HPO4। ये आपका हो जाएगा माइक्रोकॉस्मिक लवण जिसे हम लोग सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सोरा जिसे हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सोरा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा KNO3। KNO3 जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, सोरा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, क्रोम एलम। क्रोम एलम जिसे हम पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा K2SO4 CrSO4 का होल क्यूब और 24H2O। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 80 नंबर का प्रश्न है, अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण कहते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा HNO3 प्लस HCl। ये आपका अम्लराज होता है, अम्लों का राजा, और इसका रासायनिक सूत्र HNO3 प्लस HCl हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, सफ़ेद कशीस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग जिंक सल्फेट भी बोलते हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ZnSO4 7H2O। ZnSO4 7H2 ये आपका सफ़ेद कशीस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 82 नंबर का प्रश्न है, चाइनीज हाइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? चाइनीज हाइट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग जिंक ऑक्साइड भी बोलते हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ZnO। ZnO जिसे हम लोग चाइनीज हाइट भी बोलते हैं, और ZnO ये आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोरोविस सॉब्लिमेंट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड भी बोलते हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा HgCl2। HgCl2 रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जिसे हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कार्बोरिडम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग सिलिकन का बाइड बोलते हैं? सिलिकन कार्बाइड बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा SiC आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लिथोपोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? लिथोपोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ZnS प्लस BaSO4, जिसे हम लोग जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कुल 85 प्रश्न करवाए हैं, जो कि आपके रासायनिक सूत्रों से इम्पोर्टेंट बनते हैं। यानी कि मैंने इस वीडियो में आपको 85 प्रश्न ऐसे करवाए हैं जो आपके रासायनिक सूत्रों से संबंधित हैं। केमिकल फार्मूला मैंने इस टॉपिक से 85 प्रश्न करवाए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पर। वीडियो पसंद आई है
तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको 2 प्रश्नों का टेक्स्ट रखा है। इन्हीं प्रश्नों जो मैंने आपको ऊपर प्रश्न पढ़वाए हैं, इन्हीं में से आपके 2 प्रश्न लिए हैं। इन 2 प्रश्नों में से आपको 4 आपको ऑप्शन है। इन प्रश्नों का आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न आपका बनता है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ऑप्शन 4 हैं आपके पास। इनमें से आपको एक सेलेक्ट करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, 2 ही प्रश्न लूँगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका सही है। उसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।